हरिओम बच्चों, आप सब कैसे हैं? बच्चों, पिछले सप्ताह हमने सीखा गुरु आज्ञा पालन का महत्व। आज हम जानेंगे सद्गुरु की महिमा। श्री रामचरितमानस में आता है, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जौ बिरंची संकर सम होई। सद्गुरु के बिना कोई भवसागर से नहीं तर सकता, चाहे वो ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। सद्गुरु के बिना परमात्म ज्ञान नहीं हो सकता। सभी ग्रंथों में इस बात के प्रमाण मिलते हैं। वेद शास्त्रों तथा पुराणों ने भी सद्गुरु की महिमा गाई है। भगवान शिव जी पार्वती जी को कहते हैं, गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरो निष्ठा परम तपः, गुरोः परतरम नास्ति त्रिवारम कथयामि ते। गुरु ही देव है, गुरु ही धर्म है, गुरु में निष्ठा ही परम तप है, गुरु से अधिक और कुछ नहीं है। ये मैं 3 बार कहता हूँ। आज तक जिसने भी आध्यात्मिक उन्नति की है, किसी न किसी सद्गुरु के मार्गदर्शन में ही की है। राजा जनक ने अष्टावक्र जी से, राजा भरतरी ने योगी गोरखनाथ जी से, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से, पूज्य बापू जी ने भगवतपाद श्री लीला शाह जी महाराज से आत्मज्ञान प्राप्त किया और वर्तमान में पूज्य बापू जी उसी का रसपान पूरे विश्व को करा रहे हैं। पूज्य बापू जी बताते हैं, लाखों लाखों जन्म के माता पिता जो न दे सके, वो मेरे परम पिता गुरुदेव ने मुझे हंसते खेलते दे दिया, मुझे घर में ही घर बता दिया। तो चलो शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार। सर्वप्रथम हम पंजों के बल कूदेंगे। पिछले बार आपको बताया गया था कि पंजों के बल कूदने से हमारे दोनों स्वर सूर्य और चंद्र बराबर चलने लगेंगे, जिससे मध्य नाड़ी सुषुम्ना का द्वार खोलने में मदद मिलती है और कूदने से आलस्य और निद्रा भी दूर हो जाते हैं। तो बच्चों, चलिए हम अब खड़े हो जाते हैं और कूदना शुरू करते हैं। अब सभी बच्चे बैठ जाएं। कूदने से हमारे सांस की गति थोड़ी जल्दी चलने लगती है। धीरे धीरे सांसों को सामान्य अवस्था में आने दें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हों। मन को शांत करते जाना है। ओमकार का जप शुरू करते हैं। हरि
बच्चों, अब भ्रू मध्य में तिलक अथवा हाथ की तीसरी उंगली से घर्षण करते हुए ओम गम गणपतये नमः और फिर हाथ जोड़कर ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब गणपति जी की स्तुति करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कोटि सूर्यों के समान महातेजस्वी, विशालकाय और टेढ़ी सूंड वाले गणपति देव, आप सदा मेरे सब कार्यों में विघ्नों का निवारण करें। सद्गुरु जो कि ब्रह्म स्वरूप है, अच्युत है, अविनाशी है, सर्वबुद्धियों के साक्षी हैं, सत्य, रज और तम तीनों गुणों से रहित है, ऐसे श्री सद्गुरुदेव की हम प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम।
शब्द का अर्थ है प्राण, आयाम। प्राण अर्थात जीवन शक्ति और आयाम अर्थात नियमन। श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया को नियमन करने का कार्य प्राणायाम करता है। चलो बच्चों, अब प्राणायाम करते हैं। दोनों नाखूनों से श्वास लो, दोनों से लो लो लो, खूब लो। एक बार हुआ, ऐसा 2 बार करना है बस। फिर से लो। ऐसा 2 बार करने से तुम्हारा मन में जरा जरा बात में जो दुखी होता है, जरा बात में सुखी, जरा जरा बात में अभिमानी, जरा जरा बात में चिंतित, जरा जरा बात में भयभीत, ये सारे मन की कमजोरी मिट जाएगी। 4 उंगली एक तरफ, अंगूठा दूसरे तरफ। नाक पकड़ो, दाहिने नथुने से श्वास लो, बायां बंद करो। और बाहें से धीरे धीरे छोड़ो, झटके से नहीं छोड़ना। छोड़ दिया। फिर दाएं नाखून को नाक से बंद रखो, बाएं से श्वास लो 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 लो, खूब लो, खूब लो। फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाओ, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, आरोग्य शक्ति बढ़ेगी। रोको, फिर दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो। मन में ओम ओम और आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से, फिर बाएं से लो लो। बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो। मन में ओम ओम और आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से, फिर बाएं से लो लो। बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो। प्राणायाम के बाद अब बारी है त्राटक की। एकाग्रता बढ़ाने के लिए त्राटक बहुत मदद करता है। त्राटक अर्थात दृष्टि को जरा सा भी हिलाए बिना एक ही स्थान पर स्थित करना। बच्चों की स्मृति शक्ति बढ़ाने में त्राटक बहुत उपयोगी है। करें अब त्राटक। सभी बच्चे शरीर को स्थिर रखेंगे, अपनी पलकें भी न हिलाएं। गुरुवर के छोटे से बालक है हम, बिछड़े न तुमसे हो ऐसे करम। गुरुवर के छोटे से बालक है हम, बिछड़े न तुमसे हो ऐसे करम। गुरुवर सा जग में न दानी कोई, त्यागी
बताते हैं सच्चा धर्म। गुरुवर के छोटे से बालक है हम। राहों में मुश्किल है लाखों खड़ी, गुरु मंत्र की हमको दे दो छड़ी। कर दो प्रभु अब तो हम पर रहम, गुरुवर के छोटे से बालक है हम। विद्या वही है जगत में खरी, मुक्ति का मार्ग दिखाए सही। सद्ज्ञान दे तो मिटाओ भरम, गुरुवर के छोटे से बालक है हम। गुरुवर के छोटे से बालक है हम। बिछड़े न तुमसे हो ऐसे करम, गुरुवर के छोटे से बालक है हम। गुरुवर के छोटे से बालक है हम। अब अपनी अपनी आंखें बंद करो थोड़ी देर के लिए। आपकी दृष्टि के सामने पूज्य श्री का श्री चित्र उभर कर आएगा। श्लोक। अब हम गुरु भक्ति की महिमा पर एक श्लोक का उच्चारण करेंगे एवं उसका अर्थ श्रवण करेंगे। गुरु भक्त्या च शक्रत्वम् अभक्त्या शूकरो भवेत्। गुरु भक्तः परं नास्ति भक्ति शास्त्रेषु सर्वतः। गुरु भक्त्या च शक्रत्वम् अभक्त्या शूकरो भवेत्। गुरु भक्तः परं नास्ति भक्ति शास्त्रेषु सर्वतः। अर्थ है, जिसके हृदय में गुरु भक्ति है वह इंद्रपद को प्राप्त होता है, अर्थात उसके हृदय में देवत्व खिलता है। एवं जिसकी गुरुचरणों में भक्ति नहीं है वह शूकर यानी सुअर होता है, अर्थात उसमें असुरत्व प्रकट होता है। समस्त भक्ति शास्त्रों में ये कहा गया है कि गुरु भक्ति से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। कहानी। गुरु की महिमा। बच्चों, आओ अब हम कहानी सुनते हैं। कहानी का शीर्षक है गुरु की महिमा। देवर्षि नारद जी ने वैकुंठ में प्रवेश किया। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी उनका आदर करने लगे। आदि नारायण ने नारद जी का हाथ पकड़ा और आराम करने को कहा। एक तरफ भगवान विष्णु नारद जी की चंपी कर रहे हैं और दूसरी तरफ लक्ष्मी जी पंखा हाँक रही हैं। नारद जी कहते हैं, भगवान अब छोड़ो, ये लीला किस बात की है? ये क्या राज समझाने की युक्ति है? आप मेरी चंपी कर रहे हैं, माता जी पंखा हाँक रही हैं। नारद, तू गुरुओं के लोक से आया है। यमपुरी में पाप भोगे जाते हैं, वैकुंठ में पुण्यों का फल भोगा जाता है, लेकिन मृत्यु लोक में सद्गुरु की प्राप्ति होती है और जीव सदा के लिए मुक्त हो जाता है। मालूम होता है तू किसी गुरु की शरण ग्रहण करके आया है। नारद जी को अपनी भूल महसूस कराने के लिए भगवान ये सब चेष्टाएं कर रहे थे। नारद जी ने कहा, प्रभु मैं भक्त हूँ लेकिन निगुरा हूँ। गुरु क्या देते हैं? गुरु का महात्म्य क्या होता है ये बताने की कृपा करो भगवान। गुरु क्या देते हैं, गुरु का महात्म्य क्या होता है, ये जानना हो तो गुरुओं के पास ही जाओ। ये वैकुंठ है, खबरदार। जैसे पुलिस अपराधियों को पकड़ती है, न्यायाधीश उन्हें नहीं पकड़ पाते।
ऐसे ही वे गुरु लोग हमारे दिल से अपराधियों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों को निकाल निकाल कर निर्विकार चैतन्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति में सहयोग देते हैं। और शिष्य जब तक गुरुपद को प्राप्त नहीं होता है तब तक उस पर निगरानी रखते रखते जीव को ब्रह्म यात्रा कराते रहते हैं। नारद, जा तो किसी गुरु की शरण ले, बाद में इधर आ। देवर्षि नारद गुरु की खोज करने मृत्युलोक में आए। सोचा कि मुझे प्रभात काल में जो सर्वप्रथम मिलेगा उसको मैं गुरु मानूंगा। प्रातः काल में सरिता के तीर पर गए। देखा तो एक आदमी शायद स्नान करके आ रहा है, हाथ में जलती अगरबत्ती है। नारद जी ने मन ही मन उसको गुरु मान लिया। नजदीक पहुंचे तो पता चला कि वो मच्छी मार है, हिंसक है। हालांकि आदि नारायण ही वो रूप लेकर आए थे। नारद जी ने अपना संकल्प बता दिया कि हे मल्लाह, मैंने तुमको गुरु मान लिया है। मल्लाह ने कहा, गुरु का मतलब क्या होता है? हम नहीं जानते गुरु क्या होता है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अज्ञान रूपी अंधकार को हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश कर दे, उन्हें गुरु कहा जाता है। आप मेरे आंतरिक जीवन के गुरु हैं। नारद जी ने पैर पकड़ लिए। छोड़ो मुझे, मल्लाह बोला। आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लो गुरुदेव। मल्लाह ने जान छुड़ाने के लिए कहा, अच्छा स्वीकार है, जा। नारद जी आए वैकुंठ में। भगवान ने कहा, नारद, अब निगुरा तो नहीं है? नहीं भगवान, मैं गुरु करके आया हूँ। कैसे हैं तेरे गुरु? जरा धोखा खा गया मैं, वो कमबख्त मल्लाह मिल गया। अब क्या करें? आपकी आज्ञा मानी, उसी को गुरु बना लिया। भगवान नाराज हो गए। तूने गुरु शब्द का अपमान किया है। न्यायाधीश न्यायालय में कुर्सी पर तो बैठ सकता है, न्यायालय का उपयोग कर सकता है, लेकिन न्यायालय का अपमान तो न्यायाधीश भी नहीं कर सकता। सरकार भी न्यायालय का अपमान नहीं करती। भगवान बोले, तूने गुरुपद का अपमान किया है। जा, तुझे 84 लाख जन्मों तक माता के गर्भ में नर्क भोगना पड़ेगा। नारद रोए, छटपटाए। भगवान ने कहा, इसका इलाज यहाँ नहीं है। ये तो पुण्यों का फल भोगने की जगह है, नर्क पाप का फल भोगने की जगह है। कर्मों से छूटने की जगह तो वही है। तू जा उन गुरुओं के पास मृत्युलोक में। नारद आए, उस मल्लाह के पैर पकड़े। गुरुदेव, उपाय बताओ, 84 के चक्कर से छूटने का उपाय बताओ। गुरुजी ने पूरी बात जान ली और कुछ संकेत दिए। नारद फिर वैकुंठ में पहुंचे। भगवान को कहा, मैं 84 लाख योनियां तो भोग लूंगा, लेकिन कृपा करके उसका नक्शा तो बना दो। जरा दिखा तो दो नाथ, कैसी होती हैं 84। भगवान ने नक्शा बना दिया। नारद उसी नक्शे में लोटने पोटने लगे। अरे ये क्या करते हो नारद? भगवान, वो 84 भी आपकी बनाई हुई है और ये 84 भी आपकी ही बनाई हुई है। मैं इसी का चक्कर लगाकर अपनी 84 पूरी कर रहा हूँ। भगवान ने कहा, महापुरुषों के नुस्खे लाजवाब होते हैं। ये युक्ति भी तुझे उन्हीं से मिली नारद। महापुरुषों के नुस्खे लेकर जीव अपने अतृप्त हृदय में तृप्ति पाता है, अशांत हृदय में परमात्म शांति पाता है, अज्ञान तिमिर से घेरे हुए हृदय में आत्मज्ञान का प्रकाश पाता है। जिन जिन महापुरुषों के जीवन में गुरुओं का प्रसाद आ गया है, वे ऊंचे अनुभव को, ऊंची शांति को प्राप्त हुए हैं। हमारी क्या शक्ति है कि उन महापुरुषों का, गुरुओं का बयान करें। वे तत्ववेत्ता पुरुष, वे ज्ञानवान पुरुष जिसके जीवन में निहार लेते हैं, ज्ञानी संत जिसके जीवन में जरा सी मीठी नजर डाल देते हैं, उसका जीवन मधुरता के रास्ते चल पड़ता है। अच्छी लगी ना कहानी? इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि गुरु का हमारे जीवन में कितना महत्व है। कहानी पर हम आपसे अंत में प्रश्न भी करेंगे। उन्नति की उड़ान। बच्चों, अब हम ये समझेंगे कि क्या करने से बुद्धि की हानि होती है
और क्या करने से बुद्धि शक्ति का विकास होता है। बच्चों में ज्ञान शक्ति की वृद्धि नहीं होगी तो खड़े खड़े पानी पिएंगे, खड़े खड़े खाना खाएंगे, इससे और अधिक बुद्धि नाश होता है। जो लड़कियां लड़कों से और लड़के लड़कियों से दोस्ती करते हैं उनकी बुद्धि शक्ति, प्राण शक्ति दब्बू बन जाती है तथा स्वास्थ्य व बुद्धि की हानि होती है। ज्ञान शक्ति विकसित करनी हो तो बुद्धि में दुराग्रह छोड़ो, बुद्धि में समत्व हो, शास्त्र संबंधी विवेक हो और दुराग्रह न हो, भगवान के प्रति प्रीति का आग्रह हो। रात को सोते समय बुद्धि बुद्धिदाता में विश्रांति पाए। मैं परमात्मा में आराम कर रहा हूँ। ओम ओम प्रभु जी ओम। सचेतन मन अचेतन मन दोनों में ये ओमकार का सुमिरन करते करते सो जाओगे तो बुद्धि शक्ति तो बढ़ेगी बढ़ेगी, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति भी बढ़ेगी। ऋषि प्रसाद, जुलाई 2015 से साभा। साखी संग्रह। आज के विषय से संबंधित हम आपके लिए 2 साखियां भी लेकर आए हैं जिनमें सद्गुरु की महिमा को दर्शाया गया है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय न मिटे, जय 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 गुरुदेव। सुंदर सद्गुरु हैं मेरे, सुंदर शिक्षा दीन, सुंदर वचन सुनाए के सबको सुंदर कीन। गुरु मेरी भजन, गुरु मेरी पूजा। आओ अब हम सब मिलकर प्यारा सा भजन गाएंगे। गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत।
गतिविधि। अब बारी है गतिविधि की। बच्चों, आज की गतिविधि से आप में सोचने की शक्ति तो विकसित होगी ही, साथ ही गुरु सेवा द्वारा कैसे हम गुरुजी की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं ये भी जानेंगे। सोचो जरा, करो मन में विचार। सेवा से मिले मेवा। एक बार गुरुजी ने अपने एक शिष्य की परीक्षा लेनी चाहिए। वो सेवा तो नहीं करता था, पर चाहता था कि उसे गुरुजी की प्रसन्नता प्राप्त हो। गुरुजी ने शिष्य से कहा, ये लो पैसे और दूध ले आओ। शिष्य दूध ले आया। गुरुजी ने कहा, ये इस बर्तन में डाल दो। पर ये क्या, बर्तन बहुत ही गंदा था, तो शिष्य अपनी परीक्षा में कैसे पास होगा? क्या आप उसकी कुछ मदद कर सकते हैं? इस प्रसंग के आध्यात्मिक अर्थ को स्पष्ट कीजिए। इसका आध्यात्मिक अर्थ है, शिष्य को बर्तन धोना होगा, तभी दूध उस पात्र में डाल पाएगा, नहीं तो दूध खराब हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार गुरु हमें मंत्र देते हैं, तो हमें अपने मन की गंदगी को गुरु मंत्र के जप और सेवा द्वारा शुद्ध करना पड़ेगा। तभी हमें गुरुजी की प्रसन्नता और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होगी। गुरुदेव हमें सदैव उन्नत देखना चाहते हैं। वीडियो सत्संग। गुरु की पूजा हम क्यों करते हैं? अब हम पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सत्संग श्रवण करेंगे, जिसमें हम जानेंगे गुरु पूजन का महत्व। व्यास पूर्णिमा, जो हमारी वृत्तियों को, हमारे जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए वेदों की व्याख्या की, कर्म विभाग, ज्ञान विभाग, उपासना विभाग सब लोग समझ सके, ऐसा उसका अनुवाद विभाग किया। 18 पुराण रचे, उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण, जो अभी भी कोई सत्संग करता है भागवत पर तो उसको बोलते हैं व्यास पीठ पर फलाने संत अथवा फलाने विद्वान विराजेंगे। व्यास जी को जो पसंद नहीं हो, व्यास जी के सिद्धांत में प्राणी मात्र का मंगल छुपा है। व्यास पीठ पर बैठने वाले की जवाबदारी हो जाती कि व्यास के सिद्धांत के विरुद्ध एक शब्द भी ना कहे। वंदे व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविंदाय पत्र नेत्र तेन भारत तैल पूर्ण जालितो ज्ञानमय प्रदीप। हमारे जीवन में ज्ञानमय प्रदीप प्रकाश हो। आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। दुख का भी ज्ञान होता है, सुख का भी ज्ञान होता है, पुण्य का भी ज्ञान होता है, पाप का भी ज्ञान हो जाता है। मैं मर गया हूं इसका भी ज्ञान होता है। शरीर मर गया है वो दिख रहा है और मैं इससे अलग हूं ये भी फिर महसूस होता है। लेकिन वहां भी सूक्ष्म शरीर में मैं मान लेता है कि मैं अलग हूं। अरे सूक्ष्म शरीर भी 5 भूतों का है, सूक्ष्म 5 भूतों का है। मैं उनसे भी न्यारा हूं, विभु हूं, व्यापक हूं। चिद अणु फूट जाता है, जैसे बूंद का परकोटा, पानी की एक बूंद का जो बुलबुला है, बुलबुला फूट गया तो पानी हो गया। ऐसे ही जीवत्व का अणु फूटा और ब्रह्मत्व हो जाता है। ऐसा व्यास जी का ब्रह्म सूत्र विश्व का प्रथम ग्रंथ है। इस पूर्णिमा का दूसरा नाम है ज्ञान पूर्णिमा। व्यास पूर्णिमा, ज्ञान पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा। लघु कर्मों से, लघु समझ से, लघु जीवन से ऊपर उठाकर ऊंचे पद में प्रतिष्ठित कर दे, इसलिए इसको गुरु पूर्णम बोलते हैं। गुरु की पूजा किसी व्यक्ति की पूजा नहीं, शालिग्राम की पूजा कोई पत्थर की पूजा नहीं, शिवलिंग की पूजा कोई पत्थर की पूजा नहीं है, शिव जी की पूजा है। शालिग्राम की पूजा भगवान की पूजा है। ऐसे गुरु की पूजा कोई शरीर की पूजा नहीं, ज्ञान की पूजा है।
गुरु के हृदय में प्रकाशित परमात्मा की पूजा है, ताकि हमारे हृदय में भी प्रकाशित हो। गुरु का आदर ज्ञान का आदर है, अपने जीवन का आदर है, अपने परमात्मा स्वभाव का आदर है। हम गुरु पूर्णिमा को क्या करते? हमारी तो वो ताकत नहीं थी शिवाजी जैसी कि गुरु जी को हम प्रत्यक्ष में स्नान कराए, लेकिन गुरु जी की भी ये ताकत नहीं थी कि हमको सेवा से रोक सके। हम मन ही मन गुरु जी की सेवा कर लेते थे। हमारी ताकत नहीं थी कि शिवाजी की नाई गुरु जी को सचमुच में स्नान कराए, लेकिन गुरु जी की भी ताकत नहीं थी कि हमको गुरु जी स्नान करवाने से रोक सके। मन ही मन हम गुरु जी को नहला देते थे। गुरु जी की भी ताकत नहीं कि रोक दे। मन ही मन नहलाते, पहुंचते, फिर वस्त्र परिधान कराते। तो मन ही मन करना है तो खर्चे का तो फिक्र नहीं है। केसर चंदन वाला तिलक भी करते बढ़िया, फिर ऊपर से करते, फिर मोगरे के फूलों की माला पहनाते, एक नहीं 2 पहनाते थे। और फिर गुरु जी को देखते, और वो तो प्रत्यक्ष बैठे रहते सामने। गुरु पूनम को तो गुरु जी तो दर्शन देते थे, मन ही मन तो पूजा कर लेते, फिर देखते रहते। हमारे गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश स्वरूप है, चैतन्य है, दिखते इतने भर शरीर में है लेकिन विभू है। और सारा संसार गुरुमय है, ईश्वरमय है, चैतन्यमय है। पक्षी पशु कीट पतंग सबकी गहराई में मेरे गुरुदेव ही है। ओम गुरुदेव, ओम गुरुभ्यो नमः। तो इस प्रकार की पूजा से तो गुरु रोकेंगे नहीं, है तो आप गुरु के स्वरूप में पहुंच जाएंगे, तो आप भी गुरु तत्व को पा लेंगे। गुरु को अगर शरीर मानते तो हमारी बुरी हालत हो जाती। गुरु शरीर में दिखते हैं लेकिन आकाश को भी ढांपे हुए ब्रह्म रूप होते हैं। लोक लोकांतर में उनका आत्मिक वैभव फैला होता है। जैसे आकाश में राई का दाना तो बहुत छोटा दिखेगा, लेकिन राई के अंदर भी वही आकाश है। राई का दाना अपने को दाना नहीं माने तो वही आकाश विभू है। इस आकाश में राई का दाना, ऐसे ही गुरु के स्वरूप में ही गुरु का शरीर है, राई के दाने जैसा। आपका भी शरीर राई के दाने जैसा है, लेकिन आप राई के दाने जैसे शरीर को मैं मानते और गुरु अपने गुरुत्व को मैं रूप में अनुभव करते। ज्ञान का चुटकुला। बच्चों, अब आपको एक चुटकुला सुनाते हैं। रोहन, मैंने एक चीज बहुत बार नोटिस की है। सोहम, कौन सी चीज? रोहन, जब भी फाटक बंद होता है तो ट्रेन जरूर जाती है। तो बच्चों, इससे हमने क्या सीखा? व्यर्थ की बातें या चर्चा करके अपना समय नहीं बिगाड़ना चाहिए। सर्वस्व देकर भी बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता। समय बहुत कीमती है। आओ करें श्री गुरु गीता श्लोक का पठन। चलो बच्चों, अब हम श्री गुरु गीता के कुछ श्लोकों का पठन करते हैं। गुरु सेवा गया प्रोक्ता देहः स्यादक्षयो वटः तत्पादं विष्णुपादं स्यात् तत्र दत्तमनस्ततं। गुरुवक्त्रे स्थिता विद्या गुरुभक्त्या च लभ्यते त्रैलोक्ये स्फुटवक्तारो देवर्षि पितृमानवाः। गुरु सेवा गया प्रोक्ता देहः स्यादक्षयो वटः तत्पादं विष्णुपादं स्यात् तत्र दत्तमनस्ततम्। अर्थात गुरुदेव की सेवा ही तीर्थराज गया है। गुरुदेव का शरीर अक्षय वट वृक्ष है। गुरुदेव के श्रीचरण भगवान विष्णु के श्रीचरण हैं। वहां लगाया हुआ मन तदाकार हो जाता है।
गुरुवक्त्रे स्थिता विद्या गुरुभक्त्या च लभ्यते त्रैलोक्ये स्फुटवक्तारो देवर्षि पितृमानवाः। अर्थात विद्या गुरुदेव के मुख में रहती है और वो गुरुदेव की भक्ति से ही प्राप्त होती है। ये बात तीनों लोकों में देव, ऋषि, पितृ और मानवों द्वारा स्पष्ट रूप से कही गई है। स्वास्थ्य सुरक्षा। वर्षा ऋतु में स्वास्थ्य प्रदायक अनमोल कुंजियां। अब हम स्वास्थ्य सुरक्षा पर चर्चा करेंगे। पिछले 2 सत्रों में हमने सीखा कि कैसे हम वर्षा ऋतु में अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। आज हम इसी विषय पर आगे और चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य सुरक्षा। वर्षा ऋतु में स्वास्थ्य सुरक्षा। वर्षा ऋतु में रोग, मंदाग्नि, वायु प्रकोप, पित्त प्रकोप का बाहुल्य होता है। 80 प्रकार के वायु संबंधी व 32 प्रकार के पित्त संबंधी रोग होते हैं। जो वर्षा ऋतु में रात को देर से सोएंगे उनको पित्त दोष पकड़ेगा। इन दिनों में रात्रि को जल्दी सोना चाहिए, भोजन सुपाच्य लेना चाहिए और बादाम, काजू, पिस्ता, रसगुल्ले, मावा, रबड़ी दुश्मन को भी नहीं खिलाना चाहिए, बीमारी लाएंगे। पाचन कमजोर है, पेट में खराबियां हैं तो 30 ग्राम तुलसी बीज जरा कूट दो, फिर उसमें 10-10 ग्राम शहद व अदरक का रस मिला दो। गोली सुबह ले लो। तो कैसा भी कमजोर व्यक्ति हो, भूख नहीं लगती हो, पेट में कृमि की शिकायत हो, अम्ल पित्त यानी एसिडिटी हो, सब गायब। खेल। बच्चों, अब हम एक खेल खेलेंगे जिसका नाम है एकाग्रता की शक्ति। हम आपको एक कार्डबोर्ड दिखाएंगे, उस पर कुछ संत महात्माओं की तस्वीरें हैं। सभी तस्वीरों पर नंबर लगे हैं। आपको वो 2-3 मिनट तक दिखाया जाएगा। आपको सभी तस्वीरों को क्रम से याद करना है। जब हम नंबर बोलेंगे तो आपको बताना है कि उस नंबर पर कौन से संत महापुरुष की तस्वीर है, और जब हम संत महापुरुष का नाम लेंगे तो आपको बताना है कि उन संत महापुरुष के नाम पर कौन सा नंबर लिखा है। संतों से संबंधित हम आपसे कुछ आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी भी करेंगे। तो बच्चों, क्या आप खेल खेलने के लिए तैयार हैं? आज आपकी एकाग्रता की परीक्षा होगी एवं इससे आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी। 1. संत कबीर जी। 2. स्वामी रामकृष्ण परमहंस। 3. संत रविदास जी। 4. स्वामी लीलाशाह जी महाराज। 5. स्वामी विवेकानंद जी। 6. संत तुलसीदास जी। 7. जगतगुरु शंकराचार्य जी। 8. आनंदमयी माँ। 9. गुरु गोरखनाथ जी। 10. स्वामी रामतीर्थ जी। 11. रमण महर्षि जी। 12. समर्थ रामदास जी। 13. छत्रपति शिवाजी महाराज। 14. संत तुकाराम जी। 15. संत ज्ञानेश्वर जी। 12. 2. 7. 15. 1. संत तुकाराम जी। छत्रपति शिवाजी महाराज। संत तुलसीदास जी। स्वामी लीलाशाह जी महाराज। और अब आप बच्चों के लिए एक नई खुशखबर जानना है? हाँ जी। बता देते हैं। खुशखबरी है कि 23 जुलाई को गुरु पूनम आ रही है, अतः हम अगले सत्र में मनाएंगे गुरु पूनम और करेंगे पूज्य गुरुदेव का मानस पूजन। आपको क्या करना है? आपको अगले सत्र में पूज्य गुरुदेव के मंदिर को विशेष रूप से सजाना है। गृह कार्य, होमवर्क।
अब आपको बताते हैं इस सप्ताह का गृह कार्य। इस सप्ताह गुरु पूनम के अवसर पर सद्गुरु की हमारे जीवन में आवश्यकता क्यों है, इस पर कुछ पंक्तियां अपने शब्दों में लिखें। कहानी पर आधारित प्रश्नोत्तरी। पहला, भगवान विष्णु जी ने गुरु क्या देते हैं, इस पर क्या जवाब दिया? दूसरा, नारद जी ने गुरु शब्द का अपमान किया तो भगवान विष्णु जी ने उनको क्या शाप दिया? तीसरा, इस शाप से बचने का नुस्खा नारद जी को किसने बताया और वो क्या था? चौथा, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? पूज्य बापूजी के सत्संग पर आधारित प्रश्नोत्तरी। पहला, गुरु पूर्णिमा को और किन नामों से जाना जाता है? दूसरा, गुरु का पूजन क्यों करते हैं? सभी बच्चे प्रश्नों के उत्तर और गृह कार्य अपने बाल संस्कार के शिक्षक, शिक्षिका या बाल संस्कार सेवाधारी को भेजेंगे। ये है पिछले सप्ताह के गृह कार्य और प्रश्नोत्तरी जो आप बच्चों ने किए हैं। इसी तरह इस सप्ताह के उत्तर और गृह कार्य आप अपने बाल संस्कार के शिक्षक, शिक्षिका या बाल संस्कार सेवाधारी को भेजें। आज के सत्र में हम लोगों ने जो सद्गुरु की महिमा जानी, उसे आपने एकाग्रचित्त होकर सुना। इसके लिए आपको साधुवाद। हरि ओम।